नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां आतंकवादी संगठन अल बदर ने एक नया वीडियो जारी किया है। अल बदर के कश्मीर कमांडर जीनतुल इस्लाम के सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सामने आए इस वीडियो में अल बदर ने चेतावनी जारी करते हुए ये कहा है कि बदला लेने के लिए उसके आतंकी तैयार हैं। अल बदर के वीडियो में आतंकियों को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है, जिसमें कुछ आतंकी कांटेदार तारों के नीचे से भी निकलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कई आतंकी बारी बारी से फायरिंग करते हुए और आग के ऊपर से कूदते हुए नजर आए। वीडियो में एक गाने के जरिए आतंकियों को शहीद बताते हुए उनकी मौत का बदला लेने का दावा किया गया है। अल बदर के आतंकी हाथों में AK-47 राइफल लेकर नारेबाजी भी करते नजर आए। इस वक्त हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट GD बख्शी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस तरह की गीदड़ भपकी पर? देखिए, ये गीदड़ भपकी ये बार बार देते रहे हैं और घाटी के अंदर ये पूरी तरह से पिट रहे हैं। अब पिछले खासकर एक महीने में तो हमारी सेना ने ढेर लगा दिए हैं इनकी लाशों के, और ऑपरेशन ऑल आउट बड़ी पूरी सरगर्मी से चल रहा है, पूरी तेजी से चल रहा है। और मुझे पूर्ण यकीन है कि खासकर इस तरह के ग्रुप्स जो ज्यादा उचकते हैं, जो ज्यादा गीदड़ भपकियां मारते हैं, वो अपनी जो है अपना नेमेसिस बुलाएंगे, अपना विनाश बुलाएंगे। और हमको सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे लड़के सतर्क हैं और मुझे पक्का यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में खासकर इस ग्रुप का तो सफाया कर दिया जाएगा। जी, तो GD बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या बताया जा रहा है इस वीडियो को लेकर और किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है? कब का है, क्या है, कुछ और विस्तार से बताएं। देखिए हिमानी, ये रिसेंटली रिलीज किया है अल बदर ने। आपको मालूम है कि यहाँ पे अल बदर का जो कमांडर है वो मारा गया है एनकाउंटर में। जीनतुल इस्लाम जिनका कोड था डॉक्टर उस्मान, जो एनकाउंटर में कुलगाम में मारा गया, उसके बाद ये रिलीज हुआ है। अल बदर ने ये किया है और कहा है कि वो तैयार है, उनका ब्रिगेड जो है भारत से बदला लेने के लिए, जो मारे गए हैं मिलिटेंट्स उनका बदला लेने के लिए तैयार है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में फौज ने ये भी बताया था कि 300 के करीब जो है लॉन्च पैड्स पे मिलिटेंट है उस पार से, जो इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी बहुत हुई है, उस वजह से नहीं आ पाए हैं। लेकिन अल बदर ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें साफ तौर से भारत को धमकी दी है कि उनके जो लोग हैं वो तैयार हैं भारत से बदला लेने के लिए। और जिस तरीके से ये वीडियो जारी किया गया उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से मिलिटेंट जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर तरह की ट्रेनिंग, जिस तरीके से फौज ट्रेनिंग करती है उसी तरीके से मिलिटेंट्स जो है कैंप्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, LMG का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ दुश्वारियों को क्रॉस करके जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी फौजी को तैयार किया जाता है, उस तरीके की ट्रेनिंग दिखाई गई है। और साफ तौर से भारत को धमकी दी गई है कि जो हाल ही में एनकाउंटर में उनका कमांडर मारा गया है उसका बदला लेने के लिए वो तैयार है और भारत से बदला लेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए। इधर हाल ही में सुरक्षा बल ने एक एनकाउंटर के दौरान अल बदर के कमांडर जीनतुल इस्लाम को ढेर कर दिया था। अल बदर हाल ही में बनाया गया एक आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से तैयार किया है। ये दावा किया जाता है कि अल बदर में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद से निकले आतंकी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल बदर को उसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा का भी समर्थन हासिल है। भारत 2004 में ही आतंकवादी संगठन अल बदर पर बैन लगा चुका है, जबकि अमेरिका ने 2005 में अल बदर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया था। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है आतंकी मसूद अजहर को लेकर, जिसने भारत में बड़े हमले कराने की ये फिराक में है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आतंकी मसूद अजहर 26 जनवरी और अफजल गुरु की बरसी पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। ये बताया जा रहा है कि मसूद ने हमले के लिए जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों को पुंछ और कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाई है। आतंकियों में मसूद अजहर का भतीजा हुज़ैफा भी शामिल है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हो चुके आतंकियों में अब्दुल रशीद गाजी, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इस्माइल भी शामिल हैं। ये आतंकी जम्मू कश्मीर हाईवे पर सेना और पुलिस कैंप को निशाना बना सकते हैं। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरह के इनपुट्स और मिल रहे हैं और साथ ही इस तरह के जो जानकारी मिल रही है, किस तरह से अलर्ट देख रहे हैं आप? कुछ इस तरह की चीजें जो कही गई हों इसके बाद?
देखिए, अजहर मसूद जो है इसका भांजा और भतीजा कुछ ही महीने पहले, अगर हम बात करें 2017 और 2018 में कश्मीर में मारा गया था और तभी उसने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। तो अभी जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं कि हुज़ैफा जो अजहर मसूद का भतीजा है उसके नेतृत्व में टीम को भेजा गया है, जिसमें अब्दुल रशीद गाजी जो अफगान युद्ध में शामिल रह चुके हैं, इन लोगों की टीम कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के किसी इलाके में पहुंच चुकी है और ये लोग 26 जनवरी या फिर फरवरी में अब्दुल गुरू की बरसी के दौरान बड़ा हमला करने की फिराक में है। जो इनपुट मिले हैं कि ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सेना या पुलिस के कैंप पर हमला कर सकते हैं, जिसके चलते कश्मीर में इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है और पूरे इलाके में जिस तरह से पहले भी अलर्ट था, लेकिन इस इनपुट आने के बाद ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। शुक्रिया पवन। इधर राजस्थान की गहलोत सरकार गायों की सुरक्षा को लेकर जल्द ही साधु संतों के साथ मंथन करेगी। सरकार ने आवारा गायों को संरक्षण देने वालों का 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मान करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सरकार साधु संतों से मशवरा करके आवारा गायों के लिए एक योजना बनाने वाली है। तो वहीं गायों को लेकर गहलोत सरकार की चिंता को बीजेपी ने सियासत से जोड़ दिया। बीजेपी ने कहा कि गहलोत सरकार को गाय की चिंता नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक फायदे के लिए गाय का इस्तेमाल कर रही है। आज के समय में जितनी परेशानी में गोवंश है, शायद दूसरा जानवर और कोई नहीं है। इस समस्या से जो आज गोवंश अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, इस हमारी धार्मिक संस्कृति में जिसका सभी देव देवताओं का निवास बताया गया है, इस गोवंश को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है ताकि उनको भी एक उचित रहने का स्थान मिले। पर लगेंगे उन पशु शिविरों को पूरा अनुदान देंगे, या जो हमने अनुदान प्रारंभ किया था पंजीकृत गौशालाओं को, उनको दुगना करेंगे तो बात समझ में आती। लोकसभा के चुनाव को लेकर इस तरह के पैंतरे और जुमलेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। भवानी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भवानी, गौ संरक्षण को लेकर, गाय सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा कदम है गहलोत सरकार का। राजस्थान में देखा जाए तो गायों की, आवारा गायों की बड़ी समस्या है, जिससे हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं और बड़ी संख्या के अंदर जो किसान है वो परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में गाय एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है और अब क्योंकि लोकसभा के कुछ टाइम बाद में चुनाव है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो गायों के हित को लेकर ज्यादा नहीं है और पॉलिटिकल मकसद को लेकर ज्यादा है। बॉब लिंचिंग का इश्यू हुआ राजस्थान के अंदर और जो गो तस्करी का बड़ा मुद्दा है और गो रक्षकों के आतंक का बड़ा मुद्दा है। इस बीच में कांग्रेस ने एक तरह से सबसे पहला स्टेप उठाया और ये बीजेपी को जताने की कोशिश की राजस्थान में कि बीजेपी गायों की चिंता नहीं करती थी, वो गायों की चिंता कर रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था कि वो गायों को लेकर गौशालाओं का अनुदान देगी, गायों की सुरक्षा का काम करेगी, तो अब बीजेपी ने, कांग्रेस ने सबसे पहले बीजेपी को इसी पर बैकफुट पर लाने के लिए गाय को सबसे आगे लेकर आई। जाहिर सी बात है, इसीलिए ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। शुक्रिया भवानी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारी स्तर पर बैठक फरवरी में दिल्ली में होने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि इस बैठक के लिए भारत पाकिस्तान को एक औपचारिक निमंत्रण जल्द ही भेजेगा। मंगलवार को इसी मुद्दे पर गृह मंत्रालय में चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कोई नेता शामिल नहीं होंगे। शैलेंद्र बांगो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये बैठक माना जा रहा है कि अगले महीने दिल्ली में ही ये बैठक का आयोजन होगा और इसमें दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पॉलिटिकल डिसीजन तो ले लिया गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कल भी एक अहम बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी, जिसमें भारत के जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के लिए अजय बसारिया, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अब माना जा रहा है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, मॉडलिटीज कैसे पूरी की जाएंगी, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक अगले महीने दिल्ली में होगी और इसके लिए भारत की ओर से एक औपचारिक न्योता भी दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोई राजनीतिक
जो व्यक्ति शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत का ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर काबू नहीं लगाया जाता है तब तक किसी भी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के लिए दोनों देश एक मेज पर जरूर बैठेंगे। शुक्रिया शैलेंद्र। इधर मुंबई में दिल्ली के बुराड़ी जैसा एक मामला सामने आया है। मुंबई में रहने वाली एक 14 साल की लड़की ने खुदकुशी इसलिए कर ली क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आकर उसे जिंदा करती है या नहीं। लड़की को पूरा भरोसा था कि उसकी आत्मा वापस आ जाएगी और वो वापस मरकर जिंदा हो जाएगी, और इस चक्कर में उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये लड़की यूट्यूब पर एस्ट्रल ट्रैवल के वीडियो से प्रभावित थी। फिलहाल मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी ये मान रही है कि पीड़ित की फोन से कुछ वीडियो उसको मिले हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पीड़ित लड़की कुछ ट्राई करना चाहती थी। मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो खुदकुशी किसी वजह से नहीं बल्कि एक यूट्यूब पे एक वीडियो जो वायरल हो रहा था एस्ट्रल ट्रैवल इस नाम से वो लड़की बार बार उस वीडियो को देखती थी। उसके बाद उसने इसे प्रयास करने की भी कोशिश की जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको बताना चाहेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल जो एक वीडियो है और जो उसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक होता है कि कोई भी इंसान अपनी शरीर से आत्मा उसकी जा सकती है और जाने के बाद वो जहाँ भी उसकी आत्मा घूम फिर के वापस उसी शरीर में आ सकती है। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये एस्ट्रल ट्रैवल का जो वीडियो देखकर जिन नाबालिग लड़के ने प्रयत्न किया, कोशिश की जिसमें उसकी जान चली गई। इस समय हमारे साथ उस पीड़ित बच्ची के चाचा जी हैं और उनके घर पे हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण जी बताइए कि जो बच्ची ने सुसाइड किया, क्या वजह क्या लग रही थी, किस वजह से सुसाइड किया उसने? एक्चुअली उसने पहले जो वीडियो देखा था एस्ट्रल ट्रैवल करके, उसने मतलब वो देख रही थी वो, उसके बाद में उसने वो करने की कोशिश की, शायद ऐसा मतलब हमको लग रहा है कि वो करने की उसने कोशिश की। तो वो जस्ट ऐसा लेटी थी कि मतलब वो उसमें था ऐसा वो वीडियो मतलब इसमें क्लिपिंग में कि उसमें मतलब ऐसा बताया था कि थोड़ा टाइम के लिए अपनी आत्मा बाहर चली जाती है, फिर सर्टन टाइम के बाद वापस अंदर आती है। तो वो शायद वो कोशिश वो कर रही थी। तो मेरी जो मदर है उसने मतलब वो ऐसा लेट रही थी तो उसने उसको उठाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो करके, ऐसे ही क्यों मतलब अपना डेड बॉडी ऐसा क्यों सोई हो करके। तो उसको गुस्सा आया और फिर उसने वो उसमें मेरे मदर को उसने ये किया कि मेरे को ऐसा आप क्यों उठा रही हो करके। अब जब मेरी आत्मा बाहर जा रही थी, आपने उसको रोका क्यों उसको? मैं बाद में आके आपको बताने वाली थी कि वो क्या होने वाला, उधर क्या हो रहा था क्या नहीं। मतलब इतना बच्चों लोग को ये हो रहा है उसमें। तो वो जस्ट उसके बाद में फिर वो अंदर टॉयलेट में चली गई और उसने वो ऐसा ये किया। इधर दिल्ली में एक महिला को उसके बेटे की हत्या के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने महिला के साथ उसके प्रेमी को भी हिरासत में लिया है। ये मामला कापसहेड़ा इलाके का है जहां पर रानी नाम की एक महिला अपने प्रेमी नरेंद्र के साथ रह रही थी। उसके साथ महिला का 5 साल का बेटा युवान भी रह रहा था। ये बताया जा रहा है कि महिला के प्रेमी ने गिनती नहीं सुनाने पर युवान की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवान बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दीपक बिष्ट इस वक्त, चलिए दीपक से हम दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कापसहेड़ा की ये पूरी घटना है दिल्ली में। जो बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई है, खुद उसकी मां पे ही ये आरोप लगा है और उसके प्रेमी पर। उन दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने महिला के साथ साथ उसके प्रेमी को भी हिरासत में लिया है। कापसहेड़ा का ये मामला, रानी नाम की ये महिला है जो कि अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। उनके साथ उनका 5 साल का बेटा युवान रह रहा था, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। महिला का प्रेमी नरेंद्र, जिसने गिनती ना सुनाने पर युवान की जमकर पिटाई कर दी। उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 5 साल के एक मासूम की हत्या दिल्ली के कापसहेड़ा में। इधर कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में जोड़तोड़ की सियासत तेज हो गई है। राज्य में तेजी से बदलती सियासी हालात के बीच बीजेपी की तरफ से मुंबई के एक 5 स्टार होटल में कांग्रेस के 6 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के विधायक बी नागेंद्र, रमेश जारकिहोली, गणेश उमेश जाधव,
महेश कुंगतपली और प्रताप गौड़ा पाटिल होटल में मौजूद हैं, जबकि ये दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार से इस्तीफा देने वाले 2 निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के विधायकों के साथ शामिल हैं। ये बताया जा रहा है कि इन 8 विधायकों के अलावा आज 3 और कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह, नागेंद्र और कंपली गणेश भी होटल पहुंच सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर मंडरा रहे संकट को खारिज करते हुए डी शिव कुमार को आज कर्नाटक से मुंबई भेजने का फैसला किया है। कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस सरकार को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो उसके विधायक हैं कांग्रेस के उनके संपर्क में उन्हें तोड़ा जाए और कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि जो विधायक उनके संपर्क में है उनसे बात की जाए और सरकार को बचाया जाए। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त मुंबई के रेनेसेंस होटल के ठीक सामने हूं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के 6 विधायक और 2 निर्दलीय जो विधायक हैं जिन्होंने कल अपना समर्थन वापस ले लिया था, एच नागेश और आर शंकर, वो इस वक्त होटल में मौजूद हैं। और साथ ही साथ संभावना ये जताई जा रही है कि 3 और विधायक इन्हें थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वो संख्या 11 तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो दावा कर रही है उसके मुताबिक 14 से 16 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और सरकार गिराने के लिए बीजेपी को इतने ही विधायकों की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल सियासी घमासान लगातार जारी है। डी शिव कुमार जो कल मुंबई पहुंचने वाले थे वो आए नहीं, उन्होंने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात में संजय निरुपम के आने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन उनका भी कैंसिल हो गया। कांग्रेस के लोग हमेशा यहाँ पे होटलों में अलग अलग जगहों पर नज़र रख रहे हैं कि आखिर जो विधायक बीजेपी के संपर्क में है वो कहाँ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लोग होटल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उनका कन्वर्सेशन हो रहा है वो फ़ोन और अन्य चीज़ों के जरिए हो रहा है। संकट नहीं है, ये तो बीजेपी का क्रिएशन है। बीजेपी कांग्रेस को और जेडीएस के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट मजबूत है और गवर्नमेंट चलेगी। इधर मध्य प्रदेश के गुना में किसानों की कर्ज माफी के सरकारी कार्यक्रम में गुटबाजी हावी दिखी। इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान गुना के ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद पार्टी के भीतर गुटबाजी की अटकलें तेज हो गई। गुना में किसानों को कर्ज माफी का आवेदन भरवाने के लिए दिग्विजय सिंह के बेटे और मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से ज्योतिरादित्य सिंधिया नादार दिखे। यही नहीं, कार्यक्रम की जगह पर उनका पोस्टर तक नहीं लगाया गया।